नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिर्विद केवी शर्मा आज आपके समक्ष एक बहुत ही सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा करता हूं यदि आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे तो निश्चय ही अपने सभी मनोवांछित कार्यों की पूर्ति के लिए, अपने जीवन की सुख समृद्धि के लिए, अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए इस अवसर का निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है, इतना करने के बाद भी निःशुल्क घर बैठे आपको औषधि दे रहा हूं। यदि आपकी इच्छा है तो सेवन करें, बाकी करेंगे तो इसके चमत्कार से आप खुद ही चमत्कृत होंगे। तो मैं आता हूं विषय पर। मित्रों देखिएगा, शास्त्रों में हिंदू ज्योतिष में 5 पर्व बताए गए हैं। 5 पर्व क्या क्या हैं? एक तो अमावस्या का दिवस, नंबर 2 दोनों अष्टमियां, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नंबर 4 पूर्णिमा और नंबर 5 संक्रांति, जो कि प्रतिमा सूर्य का संक्रमण होता है। ये 5 पर्वों के अंदर भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर स्पष्ट विदित है कि इनके अंदर जो भी कार्य किया जाता है उसके अंदर अच्छे स्तर की सफलता मिलती है। उसमें इनके अंदर संपादित किए गए कार्य आपको हमेशा सुफलित होंगे, है कि नहीं? तो अब की बार 1 फरवरी 2026 के दिन, रविवार के दिन आपका अवकाश का दिन है, भगवान भास्कर देव का दिन है। उस दिन बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर जो कि जीवन में बार बार नहीं मिलता है कि नहीं? माघी पूर्णिमा, पुख्य नक्षत्र और रविवार, तो रवि पुख्य और गुरु पुख्य दोनों का शास्त्र में बड़ा जो है बखान किया गया है। तो इस रोज रवि पुख्य पड़ गया। और तकदीर की बात आप ये समझिएगा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि मेरे मन में विचार आया और आपके कल्याणार्थ में इस चीज को उद्घाटित कर रहा हूं। कोई आपको सहज बताएगा भी नहीं, क्योंकि लोगों के धंधे का सवाल हो जाता है। तो इसलिए इस दिन आप जो है, ये वर्ष में एक बार ही आता है ऐसा चांस, वो भी बाय दी वे। मकर संक्रांति का भी एक पर्व हमने मनाया, उसके तुरंत बाद ही अब ये हमारे को दूसरा पर्व मिल गया। पुख्य नक्षत्र की ताकत पूरे 27 नक्षत्रों के तारामंडल में सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। सारे 27 नक्षत्रों में जितना पावरफुल नक्षत्र पुख्य है, जो कि 1000 दोषों का शमन कर देता है, समझे साहब? उस रोज पुख्य के स्वामी शनिदेव, दशानाथ शनिदेव और पुख्य के देवता गुरु बृहस्पति, दोनों ही आपका कल्याण करने वाले, आध्यात्म का परम अचीवमेंट देने वाले, ये दोनों जो है पुख्य का बड़ा महत्व है। तो इस दिन आपको करना क्या है? कोई खर्चे का काम नहीं है। गंगा स्नान का इस जो है संयोग में बड़ा अच्छा महत्व बताया गया है। अब गंगा स्नान के लिए आप जा सकते हैं तो दैट इज सो फार सो गुड, नहीं भी जा सकते हैं तो रविवार के दिन सूर्योदय से ही प्रातः 3 डिग्री 20 मिनट पर चंद्रदेव कर्क राशि के पुख्य नक्षत्र में चालू हो जाएंगे और पूरे 13 डिग्री 20 मिनट तक लेट नाइट तक रहेंगे। तो राउंड द डे आपको रवि पुख्य योग मिल रहा है। प्रातःकाल उठ करके भगवान का नाम लेकर के जो है स्मरण करके और अपना स्नान आदि की दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के, और आप जो है नहाने से पहले थोड़ा सा तेल मर्दन करें, क्योंकि मकर के सूर्य में तेल मर्दन का बड़ा महत्व है। क्योंकि मकर के स्वामी शनिदेव हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान शनिदेव को नमन करके शरीर के अंदर तेल मर्दन करें। और तिल का तेल मर्दन करते हैं तो और भी बढ़िया है, बाकी जैसा भी करते हैं करिएगा। और तेल मर्दन करने के उपरांत
पहले अपने पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, उसको बाद फिर आपका जल डालिएगा और उस जल में 2-3 छींटे तेल के दे लीजिएगा। भगवान बृहस्पति देव का, सूर्य देव का, शनि देव का स्मरण कीजिएगा। गंगा च जमुना च सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सिद्धिं कुरु, इस प्रकार का उच्चारण करके, संस्कृत की कोई आवश्यकता नहीं, हिंदी में बोल लीजिएगा। भगवती गंगा, भगवती यमुना, भगवती नर्मदा, सभी पुण्य तीर्थ मेरे जल में प्रवेश करें। आह्वान से ही भारतीय सनातन का बड़ा जो है मतलब कहना चाहिए उदार स्वरूप है। इस आपके स्मरण से सभी तीर्थ आपकी बाल्टी में आ जाएंगे और फिर प्रेम से स्नान कर दिएगा, जैसा जल आपको पसंद हो। बस स्नान करके और अब आप जो है इस रोज भगवान का ध्यान कीजिएगा, जो भी आपके इष्ट देव उनकी पूजा कीजिएगा सहज रूप से। कोई ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं है, कोई विशेष मंत्र आदि की जरूरत नहीं है। कर सकते हैं तो फिर आप इस रोज एक तर्पण जरूर कर दीजिएगा अपने पितरों के नाम का। कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। तदोपरांत आपको क्या करना है, भगवान का स्मरण करके उस दिन कोई ना कोई दान, बस इतना करना है आपको। कुछ भी वस्तु का, जो भी आपकी कोई अच्छी चीज आपको लगे और जो भी आपको नीडफुल पर्सन जो है लगे, भगवान के किसी जो है मतलब बहुत प्रतिष्ठित मंदिर में कहीं कोई दान करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, समझे। कोई बेचारे छोटे मोटे गरीब ब्राह्मण कहीं जो है, ब्राह्मण तो फिर गरीब होता ही नहीं है, खैर ब्राह्मण तो प्रभु की कृपा से समृद्ध रहता है, इसलिए बाकी फिर भी जो थोड़े से आज के आर्थिक संयोजन में थोड़े से ऐसी किसी जगह पे किसी को भी XYZ और ब्राह्मण का भी दान के अंदर कोई अनिवार्यता नहीं है, जो भी नीडफुल हो, अपाइज हो, किसी भी तरह से नीडफुल हो, उसको किसी भी तरह का दान जो भी आप सक्षम हो, छोटा बड़ा एनीथिंग, वो दान आप जो है रखिएगा अपने सामने और एक संकल्प कर लीजिएगा कि प्रभु आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा दी गई शक्ति से आज इस मकर संक्रांति के समय में गुरुपुक्ष रविपुक्ष नक्षत्र के दिन मैं भगवान शनिदेव आपकी शांति के लिए यह जो है दान समर्पित कर रहा हूं। कृपया जिस माध्यम से दे रहा हूं उसे आप ग्रहण करें। बस इतना सा संकल्प आप कर दीजिएगा, ये दान को आप दे दीजिएगा। ये तो होगी सूक्ष्म बात, फॉर एवरी पर्सन, एनीबडी कैन डू। अब एक थोड़ा सा बड़ा विस्तृत रूप बता रहे हूं। जिनकी जन्म कुंडली में पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, जिनके घर में कोई समस्याएं पैदा हो रही हो, रोज की कोई ना कोई पीड़ियाएं, कालकृत स्वभावकृत जो भी कोई दोष से वो पीड़ा भोग रहे हो, उन सभी निवृत्ति के लिए एक सूक्ष्म सा उपाय आपको बता रहा हूं। कर सकें तो करिएगा, बताना मेरा फर्ज है, करना आपका काम है। फल पाओगे तो सुख पाओगे। पितृदोष का कोई पंडित जी को आमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक चौमुखा दीपक जला लीजिएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ बत्ती की लो प्रज्वलित कर लीजिएगा और वहां बैठ करके एक थोड़ा सा भगवान के नाम का संकल्प कर लीजिएगा कि हे गोविंद, हे पितृस्वरूपी जनार्दन, आपके लिए मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं और ये दीपक आपके जो है निमित्त में जो है प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बांधवा वाय अन्य जन्मनि बांधवा ते तृप्तिम अखिला यांतु शास्मय दीपवांछितम। इस दीप से मेरे जो भी जो है पितृलोक हैं, बंधु अबंधु जो भी हैं, सबको इससे तृप्ति मिले। नरकेशु समस्तेषु यातनासु च स्थिता तेषां पैन बीते सल्लम मया। ये जो है नरक की जो भी आत्मा भोग रहे हैं उन सबसे आप मुक्त होइएगा। और इसको बोल करके हाथ में जल लेकर के अपने पीढ़ियों का जो भी आपके दिवंगत हैं, आपके पक्ष के, आपके ननिहाल पक्ष के, आपके ससुराल पक्ष के जो भी हैं, उन सब पीड़ितों के नाम इस मंत्र को बोल करके और जो है समर्पित जल को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम, अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम,
अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम, बस इतना कह करके और जल को छोड़ दीजिएगा। बस आपका पितृदोष यूं समझिएगा कि समाप्त, गारंटी से। तो ये आपको आज भगवान की प्रेरणा से कल्याणार्थ प्रस्तुत किया है मंत्र। प्रभु प्यारे हो, इसको उपयोग करिएगा। 1 फरवरी का दिन सहज ऐसा अवसर आपको सहज मिलने वाला नहीं है। जय श्री राम।